नमस्कार, हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा शर्मा हाजिर हूं आज की खबरों के साथ। तो चलिए देखते हैं आज की खबरें। मुख्यमंत्री ने बरसाई सौगातें, कर्मचारियों को 3% डीए। पूर्ण राज्यत्व दिवस के मौके पर सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सौगातों की झंडी लगा दी। उन्होंने प्रदेश के 2.5 लाख सरकारी कर्मचारी, 1,75,000 पेंशनर्स, पुलिस कर्मचारियों के लिए घोषणाएं की। इसके अतिरिक्त प्रदेश के किसानों व आम लोगों पर भी सौगातें बरसाई हैं। इस अवसर पर प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कर्मचारियों का डीए 28 से बढ़ाकर 31% करने की घोषणा की। इस पर लगभग 500 करोड़ रुपए खर्चा आएगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान लागू किया है, जिससे 2.25 लाख कर्मचारियों को 6,000 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ मिलेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ श्रेणियों के नए वेतनमान में विसंगतियों को लेकर मामला उठाया गया है। इस पर उन्होंने घोषणा की कि कर्मचारियों को पहले दिए गए 2 विकल्पों के अतिरिक्त तीसरा विकल्प भी दिया जाएगा। यदि फिर भी विसंगतियां रह जाती है तो पुनर्विचार कर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने प्रदेश सरकार के पेंशनरों को पंजाब वेतनमान के अनुसार पेंशन देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे पहले सरकार के 1.75 लाख पेंशन धारकों को 2,000 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ प्रदान होगा। मुख्यमंत्री ने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और पेंशन का लाभ लेने के लिए वार्षिक आय सीमा को मौजूदा 35,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उच्च वेतनमान के लिए पात्र सभी कांस्टेबलों को तुरंत प्रभाव से उच्च वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि वर्ष 2015 के बाद नियुक्त कांस्टेबल अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों की तर्ज पर उच्च वेतनमान के लिए पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अन्य श्रेणियों में 2015 में कर्मचारी अनुबंध पर तैनात हुए थे और 2018 में उन्हें नियमित किए जाने के बाद वर्ष 2020 में उच्च वेतनमान मिला, उसी तरह 2015 में नियुक्त कांस्टेबल भी 2020 में उच्च वेतनमान का पात्र होगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रति माह 60 यूनिट विद्युत खपत पर प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं से कोई विद्युत शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिससे उनकी विद्युत खपत प्रति यूनिट 0 मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त 125 यूनिट विद्युत खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं से प्रति यूनिट 1 रुपया विद्युत शुल्क लिया जाएगा। इससे 11 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। सरकार ये राहत प्रदान करने के लिए 60 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय वहन करेगी। उन्होंने प्रदेश के किसानों को राहत प्रदान करने के लिए विद्युत शुल्क 50 पैसे से घटाकर 30 पैसे प्रति यूनिट करने की घोषणा की। यह लाभ अप्रैल 2022 से प्रदान किया जाएगा। मिड डे मील को 40 करोड़, बच्चों को समय पर मिलेगा राशन। स्कूलों में बच्चों को समय पर अब मिड डे मील का राशन मिलेगा और साथ इस योजना के तहत काम करने वाले करीब 18,000 कर्मचारियों को समय पर उनका मानदेय भी मिलेगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रारंभिक शिक्षा विभाग को 40 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी कर दी है। ऐसे में अब स्कूलों को जल्द ही ये बजट बांट दिया जाएगा। पिछले काफी समय से शिकायतें मिल रही थी कि मिड डे मील में स्कूलों को चावल सहित अन्य खाने की सामग्री समय पर नहीं मिल पा रही है। इसके साथ ही कर्मचारियों का भी 2 से 3 माह का वेतन पेंडिंग था, लेकिन अब केंद्र की ओर से बजट भी जारी कर दिया गया है। हालांकि प्रदेश सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को फिलहाल 31 जनवरी तक बंद कर दिया है और बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन जारी है। ऐसे में अब स्कूल खुलने के बाद बच्चों को मिड डे मील का राशन दिया जाएगा। पिछले 2 सालों से स्कूलों में कोविड के चलते दोपहर का खाना नहीं बन रहा था। बच्चों को घर पर ही सूखा राशन मुहैया करवाया जा रहा था। ऐसे में अब स्कूलों को ये नया बजट जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार के साथ 16 फरवरी को प्रारंभिक शिक्षा विभाग की PAB की बैठक होनी है। इस बैठक में शिक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट को न केवल अप्रूवल मिलनी है बल्कि नया बजट भी मिलना है। ऐसे में अब उम्मीद है कि नए साल में सेशन शुरू होते ही मानदेय की दिक्कत नहीं रहेगी और स्कूलों को नया बजट भी मिलेगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर भुवन शर्मा ने बताया कि केंद्र की ओर से 40 करोड़ का बजट जारी किया गया है। स्कूलों को जल्द ही ये बजट जारी कर दिया जाएगा। तो मैं शिल्पा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।